अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस कहानी का प्लॉट थोड़ा यूनिक है और इंटरेस्टिंग, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की स्माइल अपने क्रश कायरो को पटाने के लिए एक लड़के बैड्स को रेंट करती है, और कैसे इन दोनों की कहानी में एक नया ही बदलाव आ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्माइल भागते हुए लिफ्ट की तरफ आती है जो बंद होने वाली थी, लेकिन उसके अंदर मौजूद लड़का जो कि कायरो था लिफ्ट को बंद होने से रोक लेता है। स्माइल अंदर आकर उसे शुक्रिया कहती है और उसके हैंडसम लुक्स की दीवानी हो जाती है। वो इस मुलाकात के बारे में अपनी दोस्त ओनी को भी बताती है जो उसे सपोर्ट करती है। ओनी भी स्माइल को अपने क्रश बैड्स के बारे में बताती है और दोनों अपने क्रश से कन्फेस करने का फैसला करते हैं। जब स्माइल कायरो से कन्फेस करती है तो वो उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि वो उसके टाइप की लड़की नहीं। दूसरी तरफ बैड्स भी ओनी को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी। दोनों दोस्तें उदास होकर छत पर बातें करने लगती हैं, जहां उन्हें एक पेपर मिलता है। उस पेपर पर एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो लड़कों का रेंट पर देती थी। ओनी किसी तरह स्माइल को लड़का रेंट करने के लिए मना लेती है। स्माइल अगले दिन कंपनी पहुंचती है जहां का मैनेजर जेडन उसे एक फॉर्म फिल करवाता है जिसमें उसे ये बताना था कि उसे किस टाइप का लड़का चाहिए। इसके बाद स्माइल एक कमरे में इंतजार करने लगती है जहाँ उसे मिलने बैठ आता है। स्माइल उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का क्रश था और उसे अजीब लगने लगता है। बैड स्माइल का रिएक्शन देखकर उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो लड़का बदल सकती है, लेकिन स्माइल मना कर देती है। आखिर दोनों सुकून से बातचीत करते हैं जहाँ स्माइल बैड्स को बताती है कि उसे लड़का सिर्फ इससे रेंट करना पड़ा क्योंकि वो अपने क्रश कायरो के लिए बदलना चाहती है। बैड्स उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और स्माइल खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। बैड्स की गर्लफ्रेंड लिज भी उसके पीछे पीछे लड़का रेंट करने के लिए उसी कंपनी में आती है जहाँ पर उसका रेंट किया हुआ लड़का और कोई नहीं बल्कि कायरो निकलता है जो हर बात पर लिज से फ्लर्ट करने लगता है। लिज उसे बताती है कि उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है, इसलिए उसे बदला लेने के लिए एक लड़का चाहिए जो उसकी मदद कर सके। स्माइल भी कंपनी में घूमते हुए एक क्लब पर पहुँचती है जहाँ पर मौजूद लड़की उसे ऊपर बुलाकर डांस करने के लिए कहती है। पहले तो स्माइल मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डांस करने वाले को पैसे इनाम में मिलेंगे तो वो स्टेज पर स्टूपिड सा डांस करना शुरू हो जाती है। वहाँ मौजूद एक आदमी उसे बताता है कि उसका डांस अच्छा नहीं था, इसलिए अब रूल्स के मुताबिक उसे अपनी शर्ट सबके सामने उतारनी पड़ेगी और स्माइल ये सुनकर डर जाती है। तभी बैड्स वक्त पर पहुँच कर वहाँ उस आदमी से लड़ता है और अपनी शर्ट उतारकर उसके मुंह पर मारता है। वो स्माइल को कंपनी से बाहर ले आता है और उसे बहुत डांटता है। स्माइल रोने लगती है और बैड्स उसे हक कर लेता है, जिसके बाद उसे घर लाकर छोड़ देता है। ओनी स्माइल से उसे रेंट किए हुए लड़के के बारे में सवालात करने लगती है, लेकिन स्माइल उसे बैड्स के बारे में नहीं बताती। अगले दिन स्माइल दोबारा बैड्स से क्लब में मिलने आती है जहाँ बैड्स उसे बहुत क्लोज आकर उसके बाल खोल देता है। वो स्माइल को बताता है कि वो उसके लुक्स चेंज करने में उसकी मदद करेगा। थोड़ी बहुत बातों के बाद बैड्स को याद आता है कि उसे लिज ने डिनर पर बुलाया था। वो फौरन स्माइल को अकेला छोड़कर लिज के पास आने के लिए निकल जाता है। स्माइल भी अकेले घर आने लगती है, लेकिन रास्ते में से कोई आदमी नशे में जबरदस्ती करने लग जाते हैं। बैड्स जिसकी बाइक वहीं खराब हो गई थी, स्माइल की आवाज सुनकर फौरन उसकी मदद करने आता है और इस आदमी को बहुत मारता है। उसके बाद वो स्माइल को अपने घर ले आता है आराम करने के लिए। उसे छोड़ने के बाद वो फौरन लिज के बताए हुए कैफे पहुंचता है। वहाँ उसे लिज नहीं मिलती। बैड्स परेशान होकर लिज के घर आ जाता है जहाँ की थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, लेकिन लिज उसे माफ कर देती है। लिज बैड्स को उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती है क्योंकि लिज को उसे एक सरप्राइज देना था। बैड्स टेंशन में आकर बाथरूम में जाता है जहाँ वो स्माइल को बहुत सारी कॉल्स करता है, लेकिन स्माइल के फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी तो वो कॉल नहीं उठा पाती। लिज के फोर्स करने पर बैड्स बहुत डर कर उसे अपने घर ले आता है जहाँ अंदर उसे स्माइल नहीं मिलती। लिज बैड्स को गिफ्ट देती है क्योंकि उनकी 2nd ईयर एनिवर्सरी थी, लेकिन बैड्स को स्माइल की फिक्र खाई जा रही थी।
लिज उसका बर्ताव देखकर आखिर उससे गुस्सा हो जाती है और रिलेशनशिप से ब्रेक लेने का कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बैट्स उदास हो जाता है लेकिन फिर हिम्मत करके स्माइल को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। लिज बहुत डिप्रेस होकर कायरो को मिलने के लिए क्लब बुलाती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा पी लेती है। कायरो उसकी ये हालत देखकर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ लिज उसे रोते हुए बैट्स के बारे में बताने लगती है। कायरस उसकी ये हालत देख ही नहीं जाती और वो उसे किस कर देता है। सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि स्माइल पूरी रात स्कूल में गुजरने के बाद जब घर वापस आती है तो उसे अपने घर में बैट्स मिलता है, जो उसे देखकर उस पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो उसे पूरी रात ढूंढ रहा था। स्माइल उसे माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसने रात में उसकी गर्लफ्रेंड का बनाया हुआ सरप्राइज देख लिया था, जिस वजह से वो खुद उन्हें डिस्टर्ब ना करने के लिए वहाँ से चली गई थी। इसके बाद स्माइल शावर लेने चली जाती है और बैट्स उसके बेड पर सो जाता है। स्माइल जब अपनी बेड पर बैट्स को देखती है तो उसे बुरा लगने लगता है, तो वो जमीन पर ही अपना बेड बनाकर लेट जाती है। जब स्माइल की आंख खुलती है तो उसे अपने सामने बैट्स लेटा हुआ मिलता है, जो उसे देख रहा था। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के बहुत करीब आकर किस करने ही वाले होते हैं कि ऑनी दरवाजा बजाने लगती है। स्माइल को टेंशन होने लगती है लेकिन वो जाकर दरवाजा खोल देती है। जब ऑनी बैट्स को देखती है तो वो बहाना बनाता है कि वो उससे ही मिलने आया था, क्योंकि वो उसका हर जगह पीछा कर रही थी। तो वो उसे बोलना चाहता था कि वो उसका पीछा करना बंद कर दे। ये कहकर वो चला जाता है और ऑनी बस उसे देखती रह जाती है। स्माइल उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे बाहर खाना खिलाने लाती है, जिसके बाद ऑनी का मूड ठीक हो जाता है। लिज भी कायरो के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगती थी, जिसकी वजह से वो उसे पसंद करना शुरू हो गई थी। अगले दिन स्माइल बैट्स के घर उसे मिलने आती है, जहाँ दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे स्माइल कायरो को इम्प्रेस कर सकती है। स्माइल प्लान के मुताबिक कायरो को रात में स्कूल मिलने के लिए बुलाती है। बैट्स स्माइल की तैयार होने में मदद करता है, वो उसका मेकअप भी करता है, लेकिन लिपस्टिक लगाते हुए वो उसे किस कर देता है, लेकिन स्माइल फौरन पीछे हट जाती है। बैट्स उसे सॉरी कहता है और स्माइल भी उससे नाराज नहीं होती। इसके बाद दोनों स्कूल आकर कायरो का इंतजार करने लगते हैं। कायरो के अचानक आ जाने से बैट्स को क्लासरूम से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता और वो वहीं छप जाता है। स्माइल कायरो को उसे गिटार सिखाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मना नहीं करता। गिटार सिखाते हुए कायरो स्माइल को किस करने के लिए उसके करीब आने लगता है, लेकिन अचानक बैट्स की आवाज निकालने की वजह से वो रुक जाता है। बैट्स सॉरी बोल के कहता है कि वो रूम में गलती से आ गया था और कायरो भी उस पर गुस्सा करके चला जाता है। कायरो के जाने के बाद स्माइल बैट्स पे थोड़ा बहुत गुस्सा करती है, लेकिन बैट्स के माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है। बैट्स लिज को मिस करने लगता है तो वो उसे ढूंढता हुआ क्लब में पहुंचता है, जहां वो उसे कायरो के साथ देखकर सैड हो जाता है। स्माइल जब बैट्स को उसका ड्रेस वापस करने उसके घर आती है तो वो देखती है कि बैट्स बहुत नशे में है। बैट्स स्माइल को लिज के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन कायरो का जिक्र नहीं करता। बैट्स नशे में ही स्माइल की गोद में सर रखकर सो जाता है और स्माइल भी वहीं बैठे बैठे सो जाती है। सुबह जब बैट्स की आंख खुलती है तो वो फौरन स्माइल से माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। बैट्स स्माइल को बताता है कि वो इस बिजनेस में अपनी बहन की वजह से है। एक दफा उसकी बहन ने लड़का रेंट किया था, लेकिन वो कंपनी को पूरी पेमेंट नहीं कर पाई थी। बैट्स के पास भी पैसे नहीं थे, इस वजह से जेड ने उसे धमकी देकर अपने पास काम पर लगवा लिया ताकि वो उनकी पेमेंट पूरी कर सके। थोड़ी देर बाद स्माइल चली जाती है और बैट्स स्कूल आ जाता है। बैट्स सिंगिंग और एक्टिंग बहुत अच्छे से करता है, इसलिए वो एक्टिंग क्लब का हिस्सा है, लेकिन लिज के ख्यालात की वजह से वो एक्टिंग सही से नहीं कर पाता। तभी उसका दोस्त उसे एक पिक्चर भेजता है जिसमें लिज कायरो के साथ बीच पर मजे कर रही थी। ये देखकर बैट्स पूरी तरह टूट जाता है और वहीं छुपकर रोने लगता है। स्माइल को भी बैट्स की फिक्र थी तो वो उसे ढूंढते हुए एक्टिंग क्लास पहुंचती है, जहाँ वो उससे रोता हुआ मिलता है। स्माइल फौरन बैट्स को गले लगाकर कंफर्ट करने लगती है। उसका मूड अच्छा करने के लिए वो बैट्स को गेम्स खिलाने लाती है और फिर दोनों मूवी देखने भी आते हैं। इस बार लिज की एक दोस्त बैट्स की स्माइल के साथ पिक्चर खींचकर उसे भेज देती है और आखिर लिज भी सारी उम्मीदें खो देती है। लिज कायरो के साथ उसके घर रुकने चली जाती है, जहाँ उसे कायरो की फैमिली के बारे में पता चलता है कि कैसे उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से वो ऐसा हो गया। दोनों साथ वक्त बिताते हैं और एक गाना भी गाते हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड करके कायरो सोशल मीडिया पर डाल देता है। बैट्स स्माइल के साथ वक्त बिताने के बाद उसके घर आ जाता है, क्योंकि स्माइल को उसकी मदद चाहिए थी।
स्माइल बैथ से कहती है कि वो उसे किस करना सिखाए। बैथ उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन फिर उसे सोशल मीडिया पर लिज और कायरो की वीडियो मिलती है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे स्माइल को किस कर देता है। अचानक ऑनी रूम में आ जाती है और दोनों को देखकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। स्माइल बैथ को भी वहाँ से भगा देती है और गहरी सोच में पड़ जाती है। बहुत सोचने के बाद वो जेडन के पास आकर अपना रेंट किया हुआ लड़का बदल लेती है। बैथ जेडन से मिलने आता है, जो उसे सबके बारे में बताता है तो बैथ हैरान रह जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसे स्माइल अपने नए रेंट किए हुए लड़के के साथ देखती है। वो लड़का बैथ को बुरा भला कहकर स्माइल को अपने साथ ले जाता है। लिज भी एक सिंगर है, जिसे अपने बैंड से पता चलता है कि उनका मेन सिंगर आया नहीं, तो सब उसे बैथ को कॉल करने के लिए कहते हैं। क्योंकि कायरो भी बिजी था, लिज मजबूरी में बैथ को कॉल करके बुला लेती है और यहाँ दोनों साथ मिलकर गाना गाते हैं। बैथ क्लब में ही लिज के साथ बैठकर डिनर करने लगता है और दोनों में हल्की फुल्की बातचीत होने लगती है। तब स्माइल बैथ को मैसेज करके बताती है कि वो मुसीबत में है क्योंकि उसके रेंट किए हुए लड़के ने स्माइल को गलत जगह फंसा दिया था। बैथ लिज को वेट करने का कहकर फौरन स्माइल की मदद करने आता है और उसे बचाकर घर ले आता है। वो स्माइल का अच्छे से ख्याल रखता है और स्माइल सो जाती है। तभी ऑनी दोबारा स्माइल से मिलने आती है, लेकिन बैथ को देखकर जाने लगती है। बैथ ऑनी को रोककर सब सच बता देता है, जिसकी वजह से ऑनी और स्माइल के बीच सब ठीक हो जाता है। बैथ लिज के पास दोबारा आता है तो वो उसे क्लब में नहीं मिलती, बस उनकी टेबल पर आई एम सॉरी लिखा हुआ एक नोट मिलता है। अगले दिन स्माइल अपना रेंट किया हुआ लड़का दोबारा चेंज करके बैथ को बना लेती है, जिससे दोनों खुश नजर आते हैं। स्माइल दोबारा बैथ की मदद मांगती है ताकि वो कायरो से मिल सके। बैथ ना चाहते हुए भी हाँ कह देता है। स्माइल तैयार होकर दोबारा कायरो से मिलने आती है, जहाँ वो कायरो को किस कर देती है। कायरो बात किस से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन स्माइल उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और फौरन बैथ को आकर गले लगा लेती है। बैथ उसे कम्फर्ट करता है, जिसके बाद वो रेस्ट करने घर चली जाती है। एक छोटे से सीन में हम कायरो को जेडन से बात करता हुआ सुनते हैं कि वो लिज के साथ सीरियस नहीं, बस थोड़े वक्त के लिए एंजॉय कर रहा है। स्माइल अगले दिन बैथ से एक बहुत बड़ा फेवर मांगती है और उसे किससे ज्यादा बड़ी चीजों से सिखाने के लिए कहती है। बैथ पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर स्माइल की शक्ल देखकर उसे मानना पड़ता है। वो स्माइल के साथ एक होटल रूम में आता है, जहाँ वो उसे नई चीजें सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता स्माइल कमरे से बाहर भाग जाती है। बैथ भी उसका पीछा करते हुए बाहर आता है और दोनों लिज और कायरो से टकरा जाते हैं। कायरो का बर्थडे था तो वो कुछ टाइम लिज के साथ उस होटल में गुजारने आया था। बैथ कायरो को मारना शुरू हो जाता है, लेकिन स्माइल उसे रोक लेती है। चारों एक रूम में बैठकर बात करते हैं, जहाँ लिज बैथ की कोई बात सुने बगैर उसे पूरे तरीकों से ब्रेकअप करके चली जाती है। कायरो लिज को एक दूसरे रूम में ले आता है, जहाँ वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। बैथ और स्माइल का दिल भी टूट जाता है क्योंकि स्माइल ने कायरो को किसी और के साथ देख लिया था। दोनों साथ अच्छा खासा पी लेते हैं और फिर एक ही बेड पर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और स्कूल में बैथ का प्ले होता है, जिसे देखने स्माइल भी आती है। प्ले के बाद बैथ स्माइल को सबके सामने किस करके अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन स्माइल जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगती है क्योंकि उसे ऑनी की फिक्र थी। स्माइल को घर पे बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है और ऑनी उसका ख्याल रखती है। स्माइल ऑनी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है और ऑनी भी इसके लिए खुश नजर आती है। बैथ का क्लब में कॉन्सर्ट था और स्माइल तबीयत खराब होने के बावजूद बैथ का कॉन्सर्ट देखने जाती है। बैथ भी स्माइल के आने के बाद कॉन्सर्ट शुरू करता है, लेकिन स्माइल कॉन्सर्ट के बीच में बेहोश हो जाती है और बैथ सब कुछ छोड़कर स्माइल को अपने घर ले आता है। स्माइल उसे कॉन्सर्ट खराब करने के लिए माफी मांगती है, फिर वो उसे किस कर देती है और यहाँ ये दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। लिज की मुलाकात बैथ की बहन बॉनी से होती है, जो उसे बातों बातों में बैथ के बॉयफ्रेंड रेंट में होने का बता देती है और ये भी बताती है कि वो ये सब उसका फर्ज पूरा करने के लिए कर रहा है। लिज को बुरा लगने लगता है और वो बैथ को मिलने के लिए बुलाती है। बॉनी बैथ के घर आती है और स्माइल से मिलती है, जिसे वो बताती है कि बैथ लिज से बहुत प्यार करता है और उनके बीच कुछ पॉसिबल नहीं। स्माइल बॉनी को ये कहकर चली जाती है कि वो उसकी तरफ से बैथ को जवाब में नो कहते। बैथ जब लिज से मिलकर वापस आता है तो बॉनी उसे स्माइल के जवाब के बारे में बताती है और बैथ का दिल टूट जाता है। लिज कायरो से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि अगर वो पहले से जानता था कि बैथ के बॉयफ्रेंड रेंट मी के बारे में, कायरो अपने झूठ के लिए लिज से माफी मांगता है और उसे
उसे बताता है कि वो अभी तक सिर्फ उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, जिस पर लिज उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। लिज और बैट्स दोनों सैड होकर एक रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ उनकी मुलाकात हो जाती है। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए दोनों साथ अच्छा खासा वक्त बिताते हैं, जिससे दोनों को समझ आ जाता है कि अब वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल फीलिंग्स नहीं रखते। दोनों अपने रास्ते आखिर मुकम्मल तौर पर अलग कर लेते हैं। ऑनी स्माइल का मूड देखकर उसे एक मूवी में काम दिलवाती है, जिसका मेन एक्टर कायरो निकलता है। दोनों मूवी में साथ एक्ट करते हैं और स्माइल को चोट भी लग जाती है, लेकिन कायरो उसकी मदद करता है। शूटिंग के बाद सब मिलकर एक क्लब में सेलिब्रेट करने आते हैं, जहाँ बैट स्माइल को अपने साथ ले जाता है। वो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद वो उसे सब समझाता है कि वो उसे प्यार करता है और उसे किस कर देता है। यहाँ दोनों की रिलेशन की एक नई शुरुआत होती है। उसी क्लब में लिज भी अपनी दोस्त के साथ आई हुई होती है और एक लड़का उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन कायरो उस लड़के को मारकर भगा देता है, जिसके बाद वो लिज को अपने साथ अपने घर लाता है। दोनों साथ डिनर करते हैं और एक दूसरे से कन्फेस भी कर देते हैं। इस तरह इनके रिलेशन की एक नई शुरुआत हो जाती है। स्माइल को बॉनी का पीछा करते हुए पता चलता है कि बॉनी का बॉयफ्रेंड एक्ट पहले बॉय फॉर रेंट के लिए काम करता था और बॉनी कर्जे में उसी को चिढ़वाने की वजह से आई है। स्माइल को एक्ट पर शक होने लगता है और वो उसका पीछा करके उसका झूठ पकड़ लेती है, लेकिन एक्ट स्माइल को देख लेता है और उसे पकड़ के अपने साथ एक रूम में ले आता है, जहाँ उसके दोस्त भी मौजूद थे। बैट स्माइल को बहुत कॉल्स करता है और जब उसका फोन नहीं उठाती तो वो उसके फोन के जरिए ट्रैक करके उसे बचाने पहुंच जाता है। बैट्स एक्ट को बहुत मारता है और उसे जेडन के पास लाकर फेंक देता है। बॉनी भी सब सच पता चलने के बाद एक्ट से ब्रेकअप कर लेती है। बैट्स जेडन से अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर फाड़ देता है, लेकिन जेडन उसे जाने नहीं देता, तो आखिर बैट्स गुस्से में उसे बहुत मारता है और फिर स्माइल और बॉनी को लेकर चला जाता है। कायरो भी लिज के साथ आकर जेडन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। चारों आखिर अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगते हैं और एक साथ डबल डेट्स पर भी जाते हैं। ऐसे ये कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।